अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी होंगे, महफूज भी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इस वक्त डिस्कस हो रही है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन और अखबारात में, लेकिन सोशल मीडिया पर इस चीज के हवाले से बातचीत हो रही है कि पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन बढ़ी, नवाज शरीफ के 5 साल दौर में करप्शन नीचे आई और इमरान खान के दौर में तारीखी करप्शन बढ़ी है और जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो 140 पर पहुंच गया है। हम यही चीज सामने रखते हुए मुस्लिम लीग नवाज के दौर की मुबारकबाद देने ही वाले थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक क्लिप हमारे सामने से गुजरा जिसमें उन्होंने माहिर कानूनदान एतजाज अहसन का हवाला देते हुए शरीफ डॉक्ट्राइन का जिक्र किया। वो क्या है, पहले आप वो सुन लें। एतजाज अहसन ने बड़ी अच्छी बात की थी, द शरीफ डॉक्ट्रिन। इनके लिए कानून ही कोई अलहदा है, ये हमेशा ही बच जाते हैं। माजी के अंदर या ये जजेस को पैसा खिलाते हैं और या फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, जो माफिया है, जिसको जस्टिस खोसा ने कहा था सिसिलियन माफिया। और प्राइम मिनिस्टर खान ने भी माहिर कानूनदान एतजाज अहसन का हवाला देते हुए कहा कि नवाज शरीफ और शरीफ डॉक्ट्राइन ये है कि ये लोगों को खरीदते हैं। इनके बारे में मुख्तलिफ तज्जियाकार ये कहते हैं कि नवाज शरीफ अक्सर कहा करते थे कि आई विल गिव यू एन ऑफर दैट यू कैन नॉट रिफ्यूज। सिसिलियन माफिया भी पाकिस्तान की मोतबर कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने इनके हवाले से इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पाकिस्तान में करता धरता है, जो मुशीर हैं, जो सारा डेटा इकट्ठा करते हैं और रिपोर्ट मुरतब करने में सबसे ज्यादा मुआवनत प्रोवाइड करते हैं, आदिल जिलानी साहब, उन्होंने बिल्कुल अनबाइस्ड होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन की कहानियां सुनाई होंगी। नून लीग में जो करप्शन नहीं हुई उसके बारे में बयान किया गया और खान साहब की करप्शन के बारे में बड़ा जिक्र किया होगा। तो उसके लिए जब हमने गुज़श्ता 10 सालों का डेटा निकाला तो ये जनवरी 6, 2011 की पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज की खबर है, वन ऑफ ऑथेंटिक अखबार। इसमें लिखा गया है, डिस्पाइट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंटरवेंशन आदिल जिलानी फ्रेश प्रोब फ्रॉम एफआईए। यानी उस वक्त आकर ये यूसुफ रजा गिलानी से मिले जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और कहा कि मुझे मुआवनत करें, एफआईए ने जो मेरे खिलाफ तकरीबन 3.3 बिलियन की प्रोब शुरू कर दी है, जो मैंने करप्शन की थी, उससे मुझे किसी तरह से बचाएं। अब एफआईए और या उस वक्त जो अखबारात लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंटरवेंशन नहीं हुई, इसी वजह से पीपल्स पार्टी की करप्शन की दास्तानें ज्यादा गई हैं। अगले पैराग्राफ में लिखा जाता है, द फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैज लॉन्च्ड अनदर प्रोब अगेंस्ट द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चेयरमैन आदिल जिलानी डिस्पाइट ही अप्रोच्ड पीएम यूसुफ रजा गिलानी। 3.3 बिलियन रुपीस की इन्होंने करप्शन की थी और इसी डॉन अखबार की सुर्खी है। और इसके बाद जो पैराग्राफ लिखा गया है वो लिखा गया है, व्हेन द इन्वेस्टिगेशन वाज क्लोजिंग ऑन हिम आदिल एस्केप्ड अफ्रीका, व्हेन द मैटर सेटल्ड डाउन ही रिटर्न्ड एंड जॉइंड द कराची पोर्ट ट्रस्ट एज द प्रोजेक्ट मैनेजर। ये भी मियां नवाज शरीफ की तरह मुल्क से भाग गए जब एफआईए ने इनके खिलाफ तहकीकात और शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अफ्रीका चले गए और जब मामलात सेटल हुए डील के थ्रू, जब इनकी फेवरेट हुकूमत इख्तिदार में आती है, ये वापस पाकिस्तान में आते हैं और कराची पोर्ट ट्रस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर लग जाते हैं। इसके बाद जो डॉन अखबार में खबर छपी है वो इंतहाई दिलचस्प भी है और वो एक अलार्मिंग भी है और वो सोचने पर मजबूर करती है। जो पैराग्राफ लिखा गया है वो इस तरह से है, द मेन एलिगेशन अगेंस्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चीफ in the NICL scam is that he asked Amin Qasim Dada, a member of the NICL board of directors, to sign an agreement। यानी NICL के स्कैम में इन्होंने उस वक्त के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मेंबर था कासिम दादा, उन्हें कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ आप ये प्रोजेक्ट साइन करें, अगर ये आप प्रोजेक्ट साइन करते हैं तो उसके बदले में मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से आपको क्लीन चिट दूंगा कि आपने करप्शन नहीं की। तो यहां पर जाकर ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि नवाज शरीफ के दौर में जो करप्शन गिरी है वो इस वजह से गिरी क्योंकि मोहम्मद नवाज शरीफ ने इन्हें कोई ना कोई बेनिफिट्स दिए हैं। वो बेनिफिट्स क्या दिए हैं उसके लिए आप आ जाएं 13 जनवरी की एक सुर्खी है, उसके बाद बेनिफिट्स आपको बताते हैं। 13 जनवरी में एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो पाकिस्तान का मोतबर अंग्रेजी अखबार है उसमें छपता है, करप्शन चार्जेस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चीफ येट फेसेस अनदर प्रोब। एक और प्रोब उनके खिलाफ शुरू कर दी जाती है और इसमें भी उनके मामलात किस तरह से सेटल डाउन हो जाते हैं वो छपे हैं। 27 अक्टूबर 2016 डेली मेल एक अंग्रेजी अखबार है, उसकी प्राइम सुर्खी है, अपॉइंटमेंट ऑफ आदिल जिलानी मोर प्रूफ ऑफ नेपोटिज्म एंड क्रोनिज्म। मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में इन्हें किस तरह से प्रमोट किया गया, इसके लिए इस अखबार का दूसरा पैरा आप देखिए। इसके बाद आप देखिए वाज़े तौर पे लिखा जाता है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, यानी शरीफ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट द फॉर्मर चीफ ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर आदिल जिलानी एज एन एम्बेसडर टू सर्बिया। इन्हें सर्बिया का एम्बेसडर लगाया जाता है, एक ऐसे शख्स को जिसके ऊपर बेशुमार प्रोब हैं, जिनके ऊपर एफआईए ने तहकीकात की, 1-2 बार मुल्क से भाग गए, वापस आए, मुख्तलिफ प्रोब्स इनके ऊपर जारी हैं, लेकिन उन्हें एम्बेसडर लगा दिया जाता है।
अगले पैराग्राफ में जब आप नजर डालते हैं, it seems that the Prime Minister Nawaz Sharif is rewarding him for making bogus reports in the favor of the PMLN-led government during last 3.5 years. Almost all the reports issued by the Transparency International Pakistan during the regime of current government showed that Nawaz Sharif not only controlled corruption but also introduced good governance in Pakistan. इस वजह से इन्हें नवाजा गया क्योंकि नवाज शरीफ दौर में इन्होंने जितनी भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने लाई हैं वो सारी नवाज शरीफ की करप्शन की ऊपर पर्दा डालने के लिए थी और कहा गया कि नवाज शरीफ का दौर शफाफ तरीन दौर है और नवाज शरीफ के दौर में करप्शन भी नहीं हुई और गवर्नेंस भी बेहतर हुई क्योंकि इन्हें सर्बिया का एम्बेसडर लगा दिया गया था, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के साथ इनकी डील नहीं बनी थी जो कि 2011 में जो अखबार की सुर्खी बनी थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की करप्शन भी बढ़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करप्शन के बारे में तो इन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड कायम किए गए हैं और इन्होंने कहा कि स्टेट रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर की वजह से सबसे ज्यादा ये करप्शन बढ़ी है। प्राइम मिनिस्टर खान के साथ नईमुल हक साहब ने इनकी एक मुलाकात करवाई है, उनकी तस्वीर भी बहुत ज्यादा वायरल हैं और उस तस्वीर के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है तो दैट वाज वेरी ऑब्वियस कि डील नहीं हो सकी। ये कुछ जो मुफादात या अपनी प्रोब इनके ऊपर जो तहकीकात जारी थी, इनके जो केसेस थे, करप्शन की दास्तानें थी, वो बंद करवाना चाह रहे थे जो कि नहीं हुई, जिसकी वजह से ये करप्शन बढ़ी है। अब ये देखिए आप, इन्होंने 4 सूबों से सारा डेटा उठाया है जिसकी बुनियाद पर इन्होंने ये परसेप्शन बिल्ड की है, ये नैरेटिव बयान किया है कि 16 दर्जे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में करप्शन बढ़ी है। पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 400 बंदों से इन्होंने पूछा और उनसे तहकीकात करने के बाद इन्होंने रिपोर्ट कंपाइल की है। अब पंजाब पाकिस्तान का 52% है, यानी सबसे ज्यादा आबादी पंजाब की है, सिंध उसके बाद ज्यादा बड़ा सूबा है, KPK है, बलूचिस्तान है और वहां पर किन किन इलाकों का इन्होंने इंतखाब किया वो भी कोई क्लियर नहीं है कि किन इलाकों में जाकर इन्होंने किन लोगों से, किस बिजनेसमैन कम्युनिटी से, किस एजुकेशनिस्ट से, किस मईशत को समझने वाले से, स्टेट एंड रूल ऑफ लॉ को समझने वालों से इसने आदिल जिलानी साहब ने जाकर पूछा और उसके बाद रिपोर्ट मुरतब की है। ये अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है। आदिल जिलानी साहब की शख्सियत एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर अपने मुफादात को तरजीह देता है और पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट माफिया ऑपरेट करता है उनका अहलकार बनकर माजी में इन्होंने बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने लाई हैं जिसने उस माफिया को सपोर्ट की है। और आज भी पाकिस्तान में जब करप्शन की बात होती है तो जिक्र जरूर होता है मोहम्मद नवाज शरीफ का, जिन्होंने जाली बोगस मेडिकल रिपोर्ट्स बनाकर सारे सिस्टम को मनोवर करके बरतानिया भागे हुए हैं। और मई 2021 में सुबह 4 बजे एक हैट और काले कोट में शहबाज शरीफ जब लाहौर एयरपोर्ट से भाग रहे थे तो उसके बाद जाकर उन्हें वहां से पकड़कर वापस भेजा गया और मरियम नवाज की वो स्टेटमेंट आज भी गर्दिश कर रही है जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि हम मुज़ाहमत करेंगे तभी जाकर मुफाहमत होगी, यानी मुज़म्मत करेंगे तो मुफाहमत होगी, यानी हमारी बातचीत होगी, किसी तरह से डील होगी। और प्राइम मिनिस्टर खान ने एक बड़ा क्लियर मैसेज अपने गुज़श्ता कौम से खिताब में दिया कि मैं अदलिया से अपील करता हूं इस मुल्क पर रहम करें, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है क्योंकि ये लोग जवाब नहीं दे रहे, इदारों को इन्होंने मजबूर करके रखा हुआ है। क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ने वो सुन लीजिए। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है कि एक आदमी ने जवाब देना है, नैब में इसने 8 अरब रुपए का जवाब देना है, जिधर टीटीज लगी हुई है, जी पैसे किधर से आ रहे हैं, कोई चीनी वाला है, कोई पता नहीं फलूदा वाला है, जो कभी मुल्क से बाहर नहीं गए वो बाहर से करोड़ों रुपए इनको भेज रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है।